तो पैर में मसलना चालू किया उनको, मैं देखे कैसे ऐसे, तो नहीं पैर से मसलने से नहीं ठीक हो जाता है। तो फिर तेल वेल गरम तेल पानी डाले और पूरा मसले, पूरा सर में, पूरा नाक वाक पूरा एकदम खून भी आ जाए। तो वो बोलते कि किसी से बात मत कराओ ना, बाहर मत ले जाओ, ऐसे में शैतान और घेर ले। धर्म परिवर्तन कि मैं बेटी ठीक हुई ओकर बाद में मैं धर्म परिवर्तन करूं बोले, फिर गए मोर बेटी। छत्तीसगढ़ में ईसाई मशीनरियों की जो जड़ें हैं वो बेहद ही मजबूत हो चुकी हैं। लगातार लोगों को डरा धमकाकर, बहला फुसलाकर, प्रलोभन देकर कन्वर्ट किया जा रहा है, उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। बकायदा जो भी दूरस्थ के इलाके हैं वहां पे ये कुछ कन्वर्टेड जो कि पहले हिंदू थे अब ईसाई बन चुके हैं, ऐसे बेहद ही कह सकते हैं कि पॉइजन हो चुके हैं, जहर जो भी कन्वर्ट हो चुके हैं वो लगातार समाज के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, पहले बहला फुसलाकर या फिर बलपूर्वक। इसी बीच गरियाबंद से एक बेहद ही हैरान करने वाला वाकया सामने आया है और इस खबर की भी अब पुष्टि हो चुकी है। यह खबर ऐसी खबर जिसको सुनने के बाद आपकी भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आखिर किस तरीके से मासूम भोली भाली जनता को ये जो ईसाई मशीनरी हैं कभी प्रलोभन देती हैं तो कभी डराती धमकाती हैं और कभी ईसा मसीह का खौफ दिखाती हैं। ये कैसा धर्म है ये आप भी सोचेंगे और मजबूर होंगे या आखिर सरकार क्यों सख्त कदम नहीं उठाती। और लगातार अभी कुछ दिन पहले मैंने कवर्धा की एक स्टोरी बताई थी किस हिसाब से एक घर में बकायदा जो भी ईसाई मशीनरी है वो वहां आती है, लोगों को बहलाया फुसलाया जाता है और उनका धर्मांतरण किया जाता है। ये मामला गरियाबंद का है। एक महिला जिनका नाम सुनीता सोनवानी, उनकी बेटी जिनका नाम योगिता सोनवानी। बदकिस्मती, दुर्भाग्य कि अब योगिता इस दुनिया में नहीं है। उम्र 18 साल। सुनीता सोनवानी पंडरी रायपुर की रहने वाली, उनकी बेटी की कुछ मानसिक और शारीरिक स्थिति जो है वो खराब चल रही थी। बकायदा तमाम डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया लेकिन कोई सुधार नहीं था। इसी बीच उनकी एक परिचित महिला जो बताती हैं कि सुरसा बांधा जो कि गरियाबंद में पड़ता है, वहां की एक ईश्वरी साहू नाम की महिला है जो कि लोगों को ठीक कर देती है। अब सुनीता सोनवानी को लगा कि बेटी की तबीयत काफी खराब है, चलो हम गरियाबंद चलते हैं। वो अपनी बेटी को लेके गरियाबंद सुरसा बांधा जो जगह है जहां पे ये ईश्वरी साहू जो कि आरोपी महिला है वो रहती है, वहां चली गई। बकायदा शुरुआती दिनों में तो लगा ठीक है बच्ची ठीक हो जाएगी। फिर सुनीता को यह महिला भेज देती है ईश्वरी, या आप रायपुर जाइए और अपनी बेटी को हमारे घर में ही छोड़ दीजिए। 3 महीने से लगातार योगिता सोनवानी जो कि मृतिका है, उम्र 18 साल, उनके साथ हर दिन वो बदसलूकी, वो अपराध, वो जुर्म और ईसा मसीह का खौफ बकायदा पानी गर्म करके, तेल गर्म करके योगिता सोनवानी के शरीर पर, उनकी छाती पर रगड़ा जाता और ये महिला पैर से रगड़ती और कहती, दलील देती कि अगर तुम यहां से भगती हो तो तुम्हारी मौत पक्की है। इस बीच कई बार योगिता इस घटनाक्रम को अपनी मां को बताना भी चाहिए फोन के माध्यम से, लेकिन नहीं बता पाई। इस बीच महीने भर बाद फिर सुनीता सोनवानी सुरसा बांधा पहुंचती है, गरियाबंद पहुंचती है, ईश्वरी साहू महिला के घर पहुंचती है तो बोलती है कि अब ये ठीक हो जाएगी और बोलती है कि ईसाई धर्म में शामिल हो जाओ, शैतान हट जाएगा, ईसा मसीह सब ठीक करेंगे। ये आरोपी महिला बच्ची को रोज डर दिखाती कि अगर तुम कुछ बोलोगी, किसी से कुछ कहोगी तो तुम्हारी जान चली जाएगी। लगातार जुल्म अपराध ये महिला कर रही थी और 22 मई को योगिता की मौत हो जाती है।
पीएम रिपोर्ट भी आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मौत की पुष्टि हुई है वो पसली टूटने की वजह से हुई है। ये डेली योगिता सोनवानी के ऊपर गरम तेल और पानी मलती, पैरों से मसलती, जिसके बाद इस बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। घर वालों को इसकी जानकारी दी गई, घर परिवार आता है, जिसके बाद बकायदा थाने में रिपोर्ट दर्ज होती है। जो आरोपी महिला है ईश्वरी साहू, वो गिरफ्तार हो चुकी है। लेकिन सवाल बस गिरफ्तारी तक नहीं है, सवाल इसके आगे भी है और जवाबदेही सरकार की है। लगातार किस हिसाब से जो ईसाई मशीनरी है वो फल फूल रही हैं, उनकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि जो कन्वर्टेड हैं अब वही अपने ही समाज के, अपने ही धर्म के, अपने ही जाति के लोगों को उकसा रहे हैं, डर दिखा रहे हैं। आखिर ये कौन सा धर्म है? धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यही है कि कोई व्यक्ति आपके धर्म को स्वेच्छा से स्वीकार करे, न कि बलपूर्वक। अगर ऐसा हो रहा है, ऐसी घटनाएं सामने आ रही, तो सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और कहीं ना कहीं सरकार की जो जवाबदेही है उस जवाबदेही से मुकरे मत, और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कठोर कदम उठाए, जिससे जो ईसाई मशीनरियों का जो ये प्रोपोगेंडा चल रहा है, लोगों को जाल में फंसाने का जो ये रिवाज चल रहा है, वो खत्म हो और जो भोली भाली मासूम जनता है उसकी जान की रक्षा हो सके। यही योगिता मेरी बेटी है, वो जो डेथ हुई है वो, तो उसका इलाज चल रही थी वहाँ तेली बांधा के मेंटले वाला में। तो फिर हम लोग के पास पैसा भी ख़त्म हो गया, घर वर बिक गया इलाज पानी में। उसका पापा का भी डेथ हो गया। तो फिर हम लोग गांव आ गए, तो मायके में तो मेरे भाई लोग उसका इलाज वहाँ जिला अस्पताल में कराए। कहाँ के? महासमुंद के। अच्छा, हाँ। तो फिर मैं काम में जाती थी कि मेरी बेटी को कुछ खाने पीने के तो चाहिए, कितना दिन तक मेरे भाई लोगों के पास में मांगते रहूँगी वो। तो फिर कोई बताने लगे कि वहाँ इलाज पानी होते, ये अच्छा से हो जाही आयुर्वेदिक वाला, तो वहीं ले जा, ऐसे बोली। तो फिर मैं वहीं लाया। तो वहाँ कहाँ आयुर्वेदिक वाला दवाई, वहाँ कहाँ लाए थे आप? सुरसा, नहीं, वहाँ का क्या नाम था पूरा? सुरसा बांधा। सुरसा बंदा में क्या था? वो वही ईसाई धर्म वाला। क्या चर्च वर्च था? चर्च नहीं है, घर है वो। अच्छा, घर था ईसाई वालों का। हाँ, वो साहू है, ईश्वरी साहू। ईश्वरी साहू जो इलाज की है? हाँ। अच्छा। तो पैर में मसलना चालू किया वो, तो मैं देखे कैसे ऐसे, तो नहीं, पैर से मसलने से नहीं ठीक हो जाता है। तो फिर तेल वेल गरम तेल पानी डाले और पूरा मसले, पूरा सर में, पूरा नाक वाक पूरा एकदम खून भी आ जाए, और नहीं कराल धरे दर्द होते के तो कितने दिन से मार चल दे। फिर 3 महीना से ऐसे इलाज चले है। फिर 1 हफ्ता से ओकर बुखार आना चालू हो गई, ज़्यादा ओकर तकलीफ बढ़ गई, कमजोरी भी आना चालू हो गई। तो आप लोग अस्पताल में ले जाने के लिए गए? तो वो बोलते कि किसी से बात मत कराओ, ना बाहर मत ले जाओ, ऐसे में शैतान और घेर ली। अच्छा, कोई दबाव डालते थे क्या? हाँ, तो फिर हम बाहर नहीं ले जान, वहीं प्रार्थना उतना करे और मालिश वाली। फिर कल अचानक फिर मैं फल वल लेके ले गई राजीव से कि मोर बेटी खात नहीं है तो खाई। तो कल ले गए हैं और 2-4 ठन वही अंगूर खाई, फिर 1 ठोक सेब खाई से टुकड़ा। उसके बाद में चल माँ सो जा मोर साथ बोली। फिर सोए हम, कंघी कर दे बोली, फिर कंघी करे हम। फिर सोआ माँ बोली, फिर सुला हम। फिर प्यास लगत बोली, फिर उठे हम, पानी दे, फिर हिची, फिर मुँह और नाक तरफ से पानी निकल, फिर गए मोर बेटी। तो ईश्वरी साहू कुछ बोलती थी क्या? धर्म को लेकर के कुछ दबाव डालती थी? हाँ, बोलती थी कि धर्म परिवर्तन, कि मैं बेटी ठीक हुई ओकर बाद में मैं धर्म परिवर्तन करूं बोले। इसके 60 PMM इसके फेफड़ा मतलब रिब से दाया साइड के रिब से 3 रिब से टूटे हुए थे, और उसमें फेफड़ा में उसके सूजन होने के कारण से, उसे फट जाने से, खून जमा हो जाने के कारण से निमोथोरेक्स, हेमोनिमोथोरेक्स के कारण से डेथ हो गई। ठीक है, मारपीट के चलते वो
मारपीट का क्या है, वजन चीज या तो कोई चढ़ सकता है या कोई वजन चीज से दबाने से भी हो सकता है, जब रीप से टूटा हुआ है। बाहरी तो चोट मारने का तो नहीं था, दबाने वबाने से इंजरी, इंटरनल इंजरी होने से कारण से, फेफड़ा में चोट लगने से कारण से इसका डेथ हुआ है। बाहरी चोट नहीं है।